Hello student, good morning everyone. Today I am going to discuss remaining question of 11th chapter, page number 167, question number 2. There are 10 packets of sugar. Ashok bhai paid 110 rupees for all the packets. There are 10 packets of sugar. तो शुगर का कितने पैकेट्स था? 10 पैकेट्स. अशोक भाई पेड 110 रुपीज़ फॉर ऑल द पैकेट्स. तो अशोक भाई ने सभी पैकेट्स के लिए कितने अमाउंट पे किए? 110 रुपीज़. तो यहाँ पे ये पिक्चर और स्टेटमेंट को लेकर क्वेश्चन बनाना है और जो क्वेश्चन बनाएंगे तो उसका आंसर भी हमको लिखना होगा. तो क्वेश्चन, तो यहाँ पे कितने पैकेट शुगर है? 10 पैकेट. तो अशोक भाई ने 10 पैकेट शुगर के लिए, तो अशोक भाई ने 10 पैकेट शुगर के लिए कितने अमाउंट पेमेंट किए? 110 रुपीज़. तो फिर अभी हमको क्वेश्चन बनना. तो फिर अशोक भाई ने तो 1 पैकेट शुगर के लिए कितने अमाउंट पेमेंट किए? तो क्वेश्चन लिखिए, हाउ मच अमाउंट इज पेड? हाउ मच अमाउंट इज पेड how much amount is paid for 1 packet of sugar? One packet of sugar. तो 1 पैकेट शुगर के लिए कितने अमाउंट पेमेंट किए होंगे? तो आंसर लिखिए. तो अशोक भाई ने 10 पैकेट शुगर के लिए 110 रुपीज़ पेमेंट किए. तो 1 पैकेट के लिए कितने रुपीज़ पेमेंट किए होंगे? 110 डिवाइड 10. 110 को 10 में डिवाइड कीजिए. 10 11 जा 110, सो 11 रुपीज़. तो अशोक भाई ने 1 पैकेट शुगर के लिए कितने रुपीज़ पेमेंट किए? 11 रुपीज़. तो वही लिखिए आंसर, ₹11 is paid for 1 packet of sugar. तो आप मेथड भी लिख सकते हैं. $110 डिवाइड 10 इक्वल्स टू ₹11. Then next come to the question number 3. 35 students are sitting in 7 rows. Each row has the same number of students. 35 students are sitting in 7 rows. 7 rows में कितने बच्चे बैठे? 35. ईच रो हैज़ द सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो हर रो में सेम नंबर का स्टूडेंट है. तो यहाँ पे पिक्चर देखिए और स्टेटमेंट देखिए. तो पिक्चर और स्टेटमेंट को देखकर आपको क्वेश्चन बनाना होगा. तो यहाँ पे देखिए
कितने रोज है 1 2 3 4 5 6 7। तो हर रो में कितने बच्चे बैठे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो हर रो में कितने बच्चे बैठे 5 स्टूडेंट। तो क्वेश्चन लिखिए हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन वन रो। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर sitting in one row। एक रो में कितने बच्चे बैठे। तो एक रो में कितने बच्चे बैठे कैसे मालूम होगा। तो 7 रोज में कितने स्टूडेंट्स है 35। तो एक रो में कितने बच्चे बैठे 35 डिवाइड 7। 35 डिवाइड 7 दैट इज इक्वल टू 5। तो हर एक रो में कितने बच्चे बैठे 5। तो वही लिखे 5 स्टूडेंट्स आर सिटिंग in one row। तो मेथड लिखिए 35 डिवाइड 7 इक्वल्स टू 5 स्टूडेंट। Then next come to the question number 4। Anil, Mira, Minku and Hina are going to Guwahati। The cost of one rail ticket is 62 rupees। Anil, Mira, Minku and Hina are going to Guwahati। अनिल, मीरा, मीकू और हिना ये गुवाहाटी जा रहे हैं। द कॉस्ट ऑफ वन रेल टिकट इज 62 रुपीज़ और एक ट्रेन टिकट का प्राइस कितना है 62 रुपीज़। तो यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट में ऐसा लिखा है। तो पिक्चर में देखिए टिकट विंडो। तो टिकट विंडो में कौन कौन खड़ा है अनिल, मीरा, मीकू एंड हिना। तो कितने मेंबर्स है 1 2 3 4 मेंबर्स है। तो वन टिकट का प्राइस कितना है 62 रुपीज़। तो अभी क्वेश्चन बनाना है। तो फिर वन टिकट का कॉस्ट कितना है 62 रुपीज़। तो फिर 4 टिकट का प्राइस कितना होगा। सो व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल द 4 टिकट्स। वही लिखे क्वेश्चन में व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ what is the total cost of all the 4 tickets। तो चारों टिकट का टोटल प्राइस कितना होगा। तो एक टिकट का प्राइस कितना है 62। तो 4 टिकट का प्राइस कितना होगा 62 इंटू 4। 62 को 4 में मल्टीप्लाई कीजिए 4 2 जा 8 4 6 जा 24 248 रुपीज़। तो चारों टिकट का टोटल प्राइस कितना होगा 248 रुपीज़।
तो आंसर में लिखिए द टोटल कॉस्ट ऑफ the total cost of all the four ticket is all the four ticket is 248 रुपीज़। तो मेथड लिखिए वन टिकट का प्राइस कितना है 62 रुपीज़, तो 4 टिकट का प्राइस 62 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू रुपीज़ 248। Then next come to the question number 5. 1 meter of cloth cost is 20 rupees. Rajesh bought some cloth and paid 140 rupees. 1 meter of cloth cost 20 rupees. तो 1 मीटर का क्लॉथ का कॉस्ट कितना है 20 रुपीज़। राजेश बॉट सम क्लॉथ, तो राजेश ने कुछ क्लॉथ खरीद किया एंड पेड 140 रुपीज़ और 140 रुपीज़ पेमेंट किया। तो स्टेटमेंट में ऐसा लिखा है, तो पिक्चर में देखिए तो राजेश ने यहाँ पे कुछ कपड़ा खरीद कर रहा है। तो फिर 1 मीटर क्लॉथ का प्राइस कितना है 20 रुपीज़। तो राजेश ने कुछ कपड़ा खरीद किया और कितने पेमेंट किया 140 रुपीज़। तो क्वेश्चन यहाँ पे बनाना है। तो फिर राजेश ने कितना क्लॉथ खरीद किया, क्योंकि राजेश ने 140 रुपीज़ पेमेंट किया, तो फिर वो कितना क्लॉथ खरीद किया, तो वही लिखिए क्वेश्चन में हाउ मच क्लॉथ did Rajesh buy? तो राजेश ने कितना क्लॉथ खरीद किया, तो अभी हमको आंसर लिखना होगा। तो राजेश ने कितना क्लॉथ खरीद किया, तो यहाँ पे दिया गया 1 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट कितना है 20 रुपीज़ और राजेश ने कितने पेमेंट किया 140 रुपीज़। तो फिर राजेश ने कितने मीटर क्लॉथ खरीद किया 140 डिवाइड 20, 140 को 20 में डिवाइड कीजिए, 27 जा 140 तो 7 मीटर। तो राजेश ने कितने क्लॉथ खरीद किया 7 मीटर क्लॉथ खरीद किया, तो वे लिखिए राजेश बॉट राजेश बॉट 7 मीटर क्लॉथ। तो मेथड लिखिए 140 डिवाइड 20 दैट इज इक्वल टू 7 मीटर। Then test yourself. Choose the correct alternative for each question and write its order alphabet in box. Choose the correct alternative for each question. तो हर क्वेश्चन के लिए
सही ऑल्टरनेटिव को चूज कीजिए एंड राइट इट्स ऑर्डर अल्फ़ाबेट इन बॉक्स, और और उसका सही ऑर्डर अल्फ़ाबेट को बॉक्स के अंदर लिखिए। फर्स्ट नंबर, 12 divided 4 equals to 3. Then 12 is written in multiplication factor as follows. 12 divided 4 equal to 3. 12 को 4 में डिवाइड करने से कितना मिलता है? 3. Then 12 is written in multiplication factor as follows. तो 12 को मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में लिखना है। तो यहाँ पे देखिए, तो कौन सा दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से 12 आता है? तो यहाँ पे देखिए, 3 12 जा 3 इंटू 12 दैट इज इक्वल टू 36, 12 4 जा 48, 3 4 जा 12। तो कौन सा ऑप्शन सही? सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन को बॉक्स में लिखिए। देन क्वेश्चन नंबर 2, 48 dash 6 equals to 8. Put the proper sign. 48 को तो कौन सा साइन आएगा? 48 dash 6 equals to 8. So 48 into 6 जो 8 ये नहीं होगा। 48 minus 6 इक्वल्स टू ये नहीं होगा। तो 48 प्लस 6 8 ये नहीं होगा। तो 48 डिवाइड 6 इक्वल टू 8। तो कौन सा सही है? डी ऑप्शन, क्योंकि 48 को 6 में डिवाइड करने से कितना मिलता है? 8। तो कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन को बॉक्स में लिखिए। देन क्वेश्चन नंबर 3, इफ 21 डिवाइड 7 इक्वल्स टू 3, देन 210 डिवाइड 70 इक्वल टू डैश। अगर 21 को 7 से डिवाइड करने से 3 होता है, तो फिर 210 को 70 में डिवाइड करने से कितना होगा? सो 210 डिवाइड 70 दैट इज इक्वल टू 3। तो 3 कहाँ पे लिखा है? सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन को बॉक्स के अंदर लिखिए। देन क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी 20 रुपीज नोट्स आर देयर इन 500 रुपीज? हाउ मेनी 20 रुपीज नोट्स आर देयर इन 500 रुपीज? तो 500 रुपीज़ में तो कितना 20 रुपीज़ नोट्स है? तो कैसे मालूम होगा? 500 डिवाइड 20, 500 को 20 में डिवाइड कीजिए। सो दैट इज इक्वल टू 25। तो यहाँ पे 25 कहाँ पे लिखा है? बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन को बॉक्स अंदर लिखिए। देन क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मल्टीपल ऑफ 6? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मल्टीपल ऑफ 6? तो यहाँ पे जो दिया गया इनमें से कौन सा 6 का मल्टीपल है? तो यहाँ पे देखिए 6 का टेबल फॉलो कीजिए। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36। तो यहाँ पे देखिए 36 जो है वो 6 का मल्टीपल है। तो बी ऑप्शन सही है। तो बॉक्स में बी ऑप्शन लिखिए। देन क्वेश्चन नंबर 6, मिली हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल फॉर 28 days. फॉर हाउ मेनी वीक्स was she away from school? मिली हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल फॉर 28 days. तो मिली ने स्कूल को 20 डेज हो गया नहीं।
फॉर हाउ मेनी वीक्स वाज शी अवे फ्रॉम स्कूल, तो फिर कितने हफ्ते हुआ वो स्कूल से दूर है। तो कैसे मालूम होगा, तो 1 वीक दैट इज कॉल्ड टू 7 डेज। सो 28 डिवाइड 7, 28 को 7 में डिवाइड कीजिए। सो 7 4 जा 28, तो 4 वीक्स। तो 4 कहाँ पे लिखा है, डी ऑप्शन में, तो बॉक्स में डी ऑप्शन लिखिए।